यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान सड़क सुरक्षा माह 2024 का कार्यक्रम लगभग 1 माह से चलाया जा रहा, जिसका समापन आज दिनांक 14 फरवरी यातायात कार्यालय धमतरी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक समाज सेवी व इस अभियान में योगदान देने वालों का अनेक स्कूली बच्चों का यशस्वी पत्र देकर सम्मान किया गया। वह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक धमतरी व कलेक्टर धमतरी मौजूद थे। आज के कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दुर्घटना से बचने के लिए एक प्रस्तुति दी गई। अतः इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। बताएगा ये बात बता जम्बूरा गांधी मंच के पास के वास्ते आया। इधर हम ट्रैफिक नियम जागरूकता के वास्ते आए हैं। ओ ट्रैफिक नियम पर जागरूकता बताओ जम्बूरा। ट्रैफिक नियम क्यों बनाया जाता है? लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। सुरक्षा के लिए मतलब समझ जाओ कि नियम बना है हम सबकी सुरक्षा के लिए और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन होता यह है हम स्वयं ही इस नियम को भार समझते हैं और हमारा जिंदगी भार हो जाता है। तो जम्बूरा इधर कुछ बताएगा नहीं उस्ताद, दिखाएगा जी उस्ताद। क्या दिखाएगा जम्बूरा बताओ। कई लोग उस्ताद रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपना जान गंवा बैठते हैं, उसी को दिखाएगा। क्या रिकॉर्ड बाबा? बाइक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा कर बनाते हैं। बाइक में ज्यादा से ज्यादा बाइक में है कि नहीं है? नहीं उस्ताद। ज्यादा कैसे बैठेंगे? रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में बैठा लेते हैं। रिकॉर्ड बनाने के तो देख किस प्रकार से हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये जागरूकता काम आप लोगों के माध्यम से ही संभव है। पुलिस के पास सीमित बल रहता है, सीमित संसाधन रहते हैं, परंतु समाज के संसाधन असीमित होते हैं। तो इन असीमित संसाधनों का अगर हम प्रयोग करेंगे आप लोगों के माध्यम से तो निश्चित तौर पर जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी आएगी। पर नजर डालें तो पिछले वर्ष 4 लाख से अधिक रोड एक्सीडेंट भारत में हुए हैं और 1.5 लाख से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में भी जो दुर्घटनाएं हैं वे भी कोई कम नहीं है और इसमें परेशानी की बात यह है कि दुर्घटनाएं हर साल दर साल वृद्धि करती जा रही हैं। इस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो हमें ध्यान ये देना है कि हम किस प्रकार से इनको कम कर सकते हैं। फिर उठा के वापस अस्पताल लेके गए और वहाँ पे उनको भर्ती करवा के फिर वो मीटिंग में आए। जब मीटिंग में आए और हमने पूछा क्या स्थिति, तो वो बोले काफी गंभीर स्थिति में। तो जब हम घर से निकलते हैं हमको नहीं पता है कि हम घर सुरक्षित लौटेंगे या नहीं, पर घर पर हम जिनको छोड़ के जाते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आप वो आपके साथी हो, हर कोई ये इंतजार करता है कि शाम को या जब भी आप घर लौटेंगे तब आप सुरक्षित लौटेंगे। आप कितना भी हेलमेट लगा ले, आप कितना भी सेफ ड्राइव कर ले, यदि सामने वाला भी हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, यदि सामने वाला भी सेफ ड्राइव नहीं कर रहा है, सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हम सबके जीवन को धोखे में डालता है। तो आज के इस अवसर में आप सबसे निवेदन यही करूंगी कि आप तो हेलमेट पहने, आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं, स्पीड लिमिट को जरूर फॉलो करें,
ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, किसी भी नशे की स्थिति में ड्राइव ना करें। अगर रोड पे जो पैदल चल रहा है उसका भी ये दायित्व पड़ता है कि वो कानून की जो कंडीशंस है उसका पालन करें। रोड पे चल रहे 4 लोग लाइन बना के ऐसे टहल के चल रहे, गप लगा रहे, फोन पे बात करते हुए चल रहे, पीछे से गाड़ी आ रही है, अपने को ध्यान नहीं है, हॉर्न नहीं सुन रहे हैं, तो इन सारी चीजों से हमारा जीवन तो नुकसान में जाता है, बट हमारे साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है उसको और क्षति पहुंचती है। तो कृपया करके आज ये बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित है और जो भी साथीगण यहाँ पे उपस्थित है, ये मैसेज स्वतः भी याद रखें और औरों को भी प्रेरित करें। अमूमन ये देखा जाता है कि यदि किसी को बोलो सीट बेल्ट लगा दे, हाँ तेरे को ही बहुत नियम कायदा आता है, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ। या किसी को बोल दो कि भाई फोन रख दे, बाद में बात कर लेना, अरे क्या हो गया, मैं चला रहा हूँ ना, गाने सुनते सुनते हेडफोन में गाने चल रहे और अपन ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो 5 मिनट का आनंद आपको जिंदगी भर के गम में डुबा दे सकता है। तो कृपया करके इन चीजों का अपन ध्यान रखें और हमारी वजह से हमारा परिवार, हमारा समाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसका ध्यान रखें। इसी अनुरोध के साथ मैं बहुत बधाई देती हूँ पुलिस विभाग को कि आपने माह भर ये कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया, इसके प्रति धन्यवाद। थैंक यू। जो ट्रैफिक नियम है उन सबका पालन करें और अपने अड़ोसी पड़ोसी इन सभी को जागरूक भी करें। सर ये अभियान लगातार चलेगा? जी, अभी हमने इसको एक उत्सव के तौर पे किया था पिछले 1 माह और अब हम इसको आगे भी पूरे वर्ष अभियान के तरीके से लेंगे। सर देखा जाता है कि 1 माह तक अवेयरनेस की बातें चलती हैं और पुलिस भी एक्टिव होती है, लोग भी थोड़े जागरूक होते हैं, तो उसके बाद फिर से जस्ट वही की स्थितियां बन जाती है। इसको लेकर कुछ विशेष अभियान चलने की तैयारी? जी, आप जैसे देखेंगे पहले 1 सप्ताह हुआ करता था, उसको हम माह तक ले गए हैं और माह को मैं आप बोल भी रहा हूँ कि हम त्योहार की तरह से 1 माह मनाया है और अभियान की तरह से हम पूरे वर्ष इसको जागरूकता को हम लगातार रखेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम अपील भी करेंगे कि सब लोग ट्रैफिक नियमों को माने और अपने सभी लोगों को जागरूक भी करें। सर कल आप विलेजर चौकी में जाके एक मीटिंग भी लिया कुछ थानों की और कुछ आदेश भी जारी किए सर उसके बाद? जी, हमें जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से शिकायतें मिल रही थी कि कहीं पर कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो उसमें धमतरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मैंने सभी थाना प्रभारी और अधीनस्थों को बताया है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए और उसमें अगर कोई भी संगत पाया जाएगा तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यातायात शिक्षा जागरूकता अभियान चलाए, वहाँ पर अलग ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण कराया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया, लोगों की सुविधा के लिए लर्निंग लाइसेंस लगभग 350 लर्निंग लाइसेंस बनवाए, लोगों की सुविधा के लिए जो ट्रैफिक कार्ड है उसका लगातार सप्ताह भर आयोजन कराए। यहाँ पर इसमें 450 ट्रैफिक कार्ड बने। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अलग अलग चौक चौराहों में उनकी जानकारी दिया गया। साथ ही हम यातायात रथ के माध्यम से लगभग 15 बाजार हैं और लगभग 15-17 गांव आसपास के जो जितने भी थे वहां पर पंपलेट्स और माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक किए। साथ ही शहर में जो अतिक्रमण हटाओ, जो ठेले खोमचे वाले हैं नगर निगम के सहयोग से, इसके साथ ही जो जानवर वगैरह जो घूमते हैं उनको भी नगर निगम से सहयोग से हम लोगों ने काम किया। या स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण जो चालक होते हैं, चलते हैं, चेक नहीं करा पाते, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही जो हेलमेट पहन के चलाते हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और हेलमेट जागरूकता अभियान भी चलाया। इस तरीके से पूरे सप्ताह भर लंबा कार्यक्रम, 1 महीने पर लंबा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका मूल उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और एक्सीडेंट की संख्या कम हो, जिससे लोगों की मौत भी कम हो।